नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ कोविड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बच्चों में कोरोना के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देखें। तो हम आगे चलते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इंडिया में दो तरीके के वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन इंट्रामस्कुलर दी जाती है। हल्का फुल्का पेन एट इंजेक्शन साइट, फीवर, बॉडी एक, मेलेज, ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन में देखे गए हैं। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है वैक्सीन का, इसलिए दोनों ही वैक्सीन सेफ है। 2 डोजेस दी जाती हैं दोनों ही वैक्सीन में। पहली डोज होती है वो एंटीबॉडी डेवलप करती है, सेकेंड डोज जो है बूस्टर का काम करती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरी डोज की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो एंटीबॉडी रिस्पांस को बिल्कुल बूस्ट अप कर देती है। जो एंटीबॉडी जो होते हैं सेकंड डोज के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा लेवल उनका हाई आता है, जो कि हमें पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन वो फर्स्ट डोज का प्रोटेक्शन पार्शियल प्रोटेक्शन होता है। उसमें हम ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये सीवियर डिजीज़ के साथ बचा ही देगा, लेकिन आप सेकेंड डोज के बाद ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, मोर देन 80 या 90% केसेस में देखा गया है कि सीवियर डिजीज़ किसी को नहीं हुई है। सीवियर डिजीज़ का मतलब है कि उन लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन का नीड या वेंटिलेटर का नीड नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीन के बाद क्या इन्फेक्शन हो, कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कोविड का इन्फेक्शन, क्योंकि वैक्सीन कोविड के इन्फेक्शन में प्रिवेंट नहीं करती है। वैक्सीन जो है आपके वैक्सीन डिजीज़ की सीवियरिटी को कम करती है। जैसे कि हमने कई वैक्सीन्स में देखा है, जैसे पीसीवी है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, हम बच्चों में भी उसको यूज़ करते हैं, तो वो निमोनिया के लिए यूज़ करी जाती है। उसको लगाने के बाद भी निमोनिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निमोनिया से डेथ हो सकती है। तो वो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को कम करती है, जो हमारे एडमिशन्स होते हैं उनको रिड्यूस करती है। ऐसा ही बीसीजी के केस में भी हमने देखा है। बीसीजी लगाते हैं उससे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ठीक नहीं होती है, रुकती नहीं है, लेकिन हाँ सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जो ब्रेन की टीबी होती है, जो पेट की टीबी होती है, उससे हमें बचाव मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा एक बेनिफिट हमें वैक्सीन लगाने के बाद ये होता है कि ट्रांसमिशन भी कम करती है वैक्सीन। ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है वायरस का, वो भी काफ़ी हद तक वैक्सीन डिक्रीज करती है। अगला सवाल है कि इन दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन अच्छी है। तो अभी तक ऐसे कोई ट्रायल्स नहीं हुए हैं जो आपस में कंपैरिजन करके बता सके कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदार है, कौन सी वैक्सीन कम असरदार है। लेकिन ये देखा जा रहा है दोनों ही वैक्सीन की एफिकेसी सीवियर डिजीज़ के लिए 80% से ऊपर ही है और दोनों ही वैक्सीन कारगर सिद्ध हो रही है। बहुत लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न है कि अभी जो नए नए स्ट्रेन्स आए हैं, जो काफ़ी खतरनाक स्ट्रेन्स हैं, जो हमने सोशल मीडिया या फेसबुक वगैरह पे भी सुना होगा, उन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में वैक्सीन काम करती है कि नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दोनों ही वैक्सीन जो नए इमर्जिंग स्ट्रेन्स हैं दोनों के लिए कारगर हैं और दोनों ही इन स्ट्रेन्स से होने वाले सीवियर डिजीज़ को अच्छा प्रोटेक्शन दे रही हैं। एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स इस वैक्सीन को लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि इन वैक्सीन के ट्रायल्स अभी प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स पे नहीं किए गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इस वैक्सीन को अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। लेकिन संभवतः हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस मिलेंगी और गर्भवती महिलाएँ और दूध पिलाने वाले माताओं को भी ये वैक्सीन दी जा सकेगी। अगला सवाल है कि इस वैक्सीन का किसी और वैक्सीन के साथ कोई इंटरेक्शन है या नहीं। तो अभी इस पे स्टडीज़ लिमिटेड है हमारे पास। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन के साथ दूसरी और कोई वैक्सीन ना लगवाएं। अगर दूसरी वैक्सीन ज़रूरी भी है तो दोनों वैक्सीन के बीच में कम से कम 28 दिन का गैप जरूर रखें। दोनों डोज वैक्सीन की लगने के बाद आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसको आप डिजिटल मोड में भी डाउनलोड कर सकते हैं एवं उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। ये बताता है कि आपका कोविड का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि करंट सिनारियो में जो सेकेंड वेव इतनी तेज़ हमें सुनामी की तरह चल रही है, उसमें इस वैक्सीनेशन के अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो
इस कोविड से बचा पाए। अंत में मैं यही कामना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को इस कोविड रूपी महामारी से बचा कर रखें। धन्यवाद।